नमस्कार, सत श्री अकाल, वनक्कम। मैं आपका भाई विवान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द धीराज क्लासेस पे। और गाइस, आज डेट है आपकी 8 मार्च और आज है आपका इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो सभी माताओं बहनों को मैं अधिराज क्लासेस की ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं महिला दिवस की। देखिए, गर्ल्स के बारे में मैं एक बात ज़रूर बोलता हूं कि गर्ल्स के अंदर पेशेंस बहुत होती है। दे हैव सो मच पेशेंस। देखिए, जब भी आप टीचर बनेंगे, प्राइमरी टीचर, जब भी वैकेंसी आती है, आप फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। इन बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए और वो सबसे ज़्यादा होती है गर्ल्स में। कई बार क्लास में बच्चे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं कि आपको गुस्सा आ जाता है, ठीक है, लेकिन गर्ल्स को मैं देखता हूं कि वो बहुत अच्छे से हैंडल करती हैं। ठीक है, तो एक बार सभी को मैं अपनी तरफ से अधिराज क्लासेस की ओर से शुभकामनाएं देता हूं और शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। टॉपिक है हमारा नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। क्वेश्चंस रहेंगे हमारे टोटल 10 क्वेश्चंस और विद एक्सप्लेनेशन हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पे न्यू हैं, आप मुझे इस नंबर पे अपना नेम लिख के मैसेज कर दें। हम आपको अपने ब्रॉडकास्ट चैनल से जोड़ देंगे ताकि केवीएस की कोई भी इंफॉर्मेशन आती है आपको मिलती रहेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर द फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज वॉज डिक्लेयर्ड बाय द कांग्रेस एट डैश। पहली बार पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा डैश में घोषित किया गया था। ऑप्शन है आपके लाहौर सेशन 1909, कलकत्ता सेशन 1917 या फिर लखनऊ सेशन 1916। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका लाहौर सेशन 1929। जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, उसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था और इसके जो अध्यक्ष थे, ये भी याद रखना, ये थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस पूर्ण स्वराज के बाद ही 26 जनवरी 1930 को यह डिसाइड किया गया था कि हम इस दिन अपना गणतंत्र दिवस मनाएंगे। और उससे पहले रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तिरंगा फहराकर आपके पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है आपका, हु कॉल्ड महात्मा गांधी जी अ हाफ नेक्ड फकीर। महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो ऑप्शन है आपके अब्दुल गफ्फार खान, विंस्टन चर्चिल, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर जेबी कृपलानी। देखिए, ये क्वेश्चन को अगर मैं बताऊं, ये आपका केबीसी में भी पूछा गया था, कौन बनेगा करोड़पति में पूछा गया, एसएससी में भी पूछा गया, यूपीएससी में भी पूछा गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका विंस्टन चर्चिल। जब आपके गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में लंदन गए थे, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तब विंस्टन चर्चिल ने उन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था और गांधी जी ने इसे अपनी प्रशंसा के रूप में स्वीकार किया था। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। और एक चीज और, अपना स्कोर जरूर देखते रहना। एक पेपर पे आप लिखते रहना कि आज आपने क्या आंसर दिया है, 1 का ए, 2 का बी, या जो भी आप आंसर दे रहे हो उसे नोट करते रहना और लास्ट में अपना आउट ऑफ 10 जो भी स्कोर है मेरे को बताना। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है आपका स्कोर जान के। थर्ड क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर डिड इंडियन नेशनल कांग्रेस रीयूनाइट आफ्टर द फेमस सूरत स्प्लिट। प्रसिद्ध सूरत विभाजन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुनर्मिलन किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन है आपके 1910, 1916, 1921 या फिर 1923। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 1916। 1916 में ही आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इन दोनों का मिलन हुआ था। ठीक है, ये दोनों एक हो गए थे और इसे हम किस नाम से जानते हैं? आपका जो लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता के नाम से भी हम इसको जानते हैं, 1916 का। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, डैश प्रेसिडेड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस मीटिंग इन 1885 ऑफ मुंबई। डैश ने 1885 में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक की अध्यक्षता की थी। अब अधिकतर बच्चे इसका गलत आंसर कैसे देते हैं, वो सोचते हैं कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो उन्होंने ही, जो आपके एओ ह्यूम जी थे, उन्होंने ही इसकी अध्यक्षता की होगी। जी नहीं, इसके जो अध्यक्ष थे पहले, वो थे आपके वोमेश चंद्र बैनर्जी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए अब चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे, जो है आपका कुछ इस तरीके से, एज पर विच एग्रीमेंट गांधी जी डिसकंटिन्यूड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड एग्रीड टू अटेंड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। किस समझौते के अनुसार गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया था और दूसरे गोल में जो सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लेने के लिए वो तैयार हो गए थे?
आप इस क्वेश्चन को कई बार ये चेंज करके आ जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस समझौते के तहत उसको बंद किया गया था, कई बार क्वेश्चन को घुमा देता है। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका गांधी इरविन समझौता। इसी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया था। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, इसकी शुरुआत हुई थी आपकी जो दांडी यात्रा से हुई थी 12 मार्च से, ठीक है। तभी से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। और एंड कब हुआ इसका? गांधी इरविन समझौते के साथ इसका एंड हो गया था, ठीक है। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? यह आपका हुआ था 1931 में। डेट भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन है जो है आपका सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन आपसे पूछता है द फेमस लखनऊ पैक्ट। अभी मैंने पीछे बताया जो 1916 का था, इस साइन बिटवीन किस किस के बीच वो साइन हुआ था? 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। तो आपको पता है 1916 में कांग्रेस का पुनर्गठन हुआ था किस किस के बीच में? आईएनसी प्लस मुस्लिम लीग। और ये दो इंडियन नेशनल कांग्रेस जब अलग हुई थी सूरत अधिवेशन में, तब इसमें दो दल हो गए थे, नरम दल और गरम दल, ठीक है। तो उसके बाद इसका 1916 में पुनर्गठन हुआ। और किस किस के बीच इसमें हस्ताक्षर हुए थे? वो है आपके बी ऑप्शन, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। तब ये दोनों एक साथ हो गए थे और इन हिंदू मुस्लिम एक होने की वजह से हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत शक्ति मिली थी, ठीक है। चलते हैं अपने सेवंथ क्वेश्चन पे। सेवंथ क्वेश्चन आपसे पूछता है हु अकॉर्डेड द टाइटल महात्मा टू गांधी जी। महात्मा गांधी जी को या गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की थी? ऑप्शन है आपके सरदार पटेल जी, जवाहरलाल नेहरू जी, सरोजनी नायडू जी या रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा की उपाधि गांधी जी को दी थी। अब चलते हैं अपने एट्थ क्वेश्चन की तरफ। एट्थ क्वेश्चन है आपका हु अमंग द फॉलोइंग वाज कनेक्टेड टू द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया। होम रूल आंदोलन से कौन कौन जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है आपके रास बिहारी बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट या फिर एमजी रानाडे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका एनी बेसेंट। देखिए होम रूल से आपको दो नाम ध्यान में आते होंगे, एक तो है आपके बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है, और दूसरी है आपकी एनी बेसेंट जी। बाल गंगाधर तिलक जी ने 1916 अप्रैल में शुरुआत की थी होम रूल की लीग की, और एनी बेसेंट जी ने की थी सितंबर में, ठीक है, मद्रास में। चलते हैं अपने नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ। नाइन्थ क्वेश्चन आपसे पूछता है हु वॉज नोन एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु किसको माना जाता है या फिर कौन है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु? ऑप्शन है आपके चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर महात्मा गांधी जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका चित्तरंजन दास जी। यही सुभाष चंद्र बोस जी के पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं। अच्छा, महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन है? वो है आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी, ध्यान रखना। 10th क्वेश्चन है आपका द ब्रिटिश मेड इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया इन डैश। अंग्रेजों ने डैश में भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। ऑप्शन है आपके 1835, 1857, 1855 या फिर 1833। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए 1835। आपको लॉर्ड मैकाले का पत्र याद होगा, उसने सिफारिश की थी कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे लोग तैयार करना चाहते थे जो रंग रूप में तो भारतीय होंगे लेकिन उनकी जो कार्यशैली होगी वो ब्रिटिशर्स की तरह होगी। और आपको लॉर्ड मैकाले का छन्नीकरण का सिद्धांत, जो इनफिल्ट्रेशन थ्योरी है, वो भी आपको याद होगी। पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में कि इनफिल्ट्रेशन थ्योरी किसने दी थी, तो वो दी थी आपकी लॉर्ड मैकाले ने, ठीक है, ध्यान रखना। तो गाइज ये थे आपके 10 क्वेश्चंस। इन 10 क्वेश्चंस के बाद आप मुझे अपना स्कोर जरूर बताना कि आउट ऑफ 10 आपका स्कोर क्या है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज।